नमस्कार। यावा आयुर्वेदा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किडनी रोगी के ब्रेकफास्ट के बारे में। अगर आपकी किडनी में किसी भी तरीके की समस्या बन गई है तो ऐसे में आपको सुबह के नाश्ते में किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देने वाली हूँ जिनकी मदद से आप अपने क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल को दोनों को ही मैनेज कर सकते हैं और अपनी किडनी के फंक्शंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ब्रेकफास्ट डाइट में सबसे पहला ऑप्शन आपको कौन सा लेना है। सबसे फर्स्ट है साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने की खीर। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप साबूदाने की खीर नहीं खा सकते। और अगर आप साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खा रहे हैं तो आपको यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो आप नमक इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉर्मल नमक नहीं होना चाहिए, वे सेंधा नमक होना चाहिए। और सेंधा नमक आपको एक लिमिट में ही यूज करना है, उसको ज्यादा यूज नहीं करना है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर सब्जियां भी डाल सकते हैं जैसे गाजर, मूली, प्याज। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको आलू को अवॉइड करना है। और दूसरा ऑप्शन है दलिया। इसमें आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक मीठा दलिया और एक नमकीन दलिया। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको नमकीन दलिया नहीं खाना है। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपको दूध वाला दलिया नहीं खाना है। और अगर आपके डॉक्टर ने आपको अलाउ कर रखा है तो आप दूध वाला दलिया खा सकते हैं, वरना आपको ये भी अवॉइड करना है। और उनके अंदर आपको नमक और चीनी की मात्रा बिल्कुल नाम मात्र के लिए रखनी है या बहुत ही कम रखनी है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो तीसरा ऑप्शन है पोहा। पोहा बनाते टाइम आपको दो बात का ख्याल रखना है कि इसमें पीनट्स बिल्कुल भी नहीं डालने हैं, मतलब मूंगफली नहीं डालनी है। और इसमें ना ही नींबू निचोड़ना है, नींबू का रस नहीं डालना है, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ सकता है और पीनट खाने की वजह से आपका पोटेशियम लेवल भी बढ़ सकता है। फोर्थ ऑप्शन आपका रहता है ब्राउन ब्रेड। आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। और इसके अंदर आपको याद रखना है, आपको मेयोनीज का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी तरीके का जैम आपको यूज नहीं करना है। आप इसमें गाजर, मूली, इस तरीके की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास ब्रेकफास्ट में और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप सूजी का चीला खा सकते हैं, सूजी की इडली बनाकर खा सकते हैं, वहीं पर चावल की इडली भी बनाकर आप खा सकते हैं, और आप बेसन का चीला भी खा सकते हैं। लेकिन सूजी का चीला आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ये इजी टू डाइजेस्ट रहता है। अगला ऑप्शन है उपमा। आपको इसमें भी एक बात का खास ख्याल रखना है, जब आप इडली खाते हैं या डोसा खाते हैं तो आपको सांभर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर टमाटर की मात्रा और खट्टे फल और खट्टी सब्जियां जो किडनी के लिए हानिकारक है। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन रहता है स्टफ पराठा और स्टफ रोटी, जिसमें आप गाजर, मूली, प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आलू का इस्तेमाल आपको इसमें भी नहीं करना है। अगर आप पराठा बना रहे हैं तो आपको एक बात का और खास ख्याल रखना है कि आपको ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है या फिर देसी घी का, और उसका यूसेज आपको कम मात्रा में करना है, ज्यादा मात्रा में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए कि किडनी पेशेंट को क्या खाना चाहिए सुबह ब्रेकफास्ट में और क्या नहीं खाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। और अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।